कृष्णाय श्री कृष्णाय ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य सुरत लगाय मुख से बाहर के पट में अंदर के पट बाहर के पट में अंदर के तो परम पवित्र आत्माओं, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ईश्वर कृपा से आपको सत्संग प्राप्त है, सत्संग में जुड़े हैं। ये ईश्वर ही किसी न किसी रूप में ये सहायता करते हैं इस मनुष्य की आत्मोद्धार के लिए। सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। वो भी योग परक सत्संग जो है, ईश्वर की चर्चा, प्रभु की चर्चा, जो सत्य शाश्वत सनातन है, परिपूर्ण ब्रह्म, उनके विषय में उनकी प्राप्ति के लिए जो साधन किया जाता है वो सत्संग ही कहलाता है। तो सत्संग के बिना उद्धार नहीं होता। मनुष्य मोह रूपी निद्रा में सोया रहता है और जो पिछले जन्म के कर्म लाता है वो सारे यहाँ खर्च करके उल्टा कर्जदार होके वापस जाता है, खाली होके चला जाता है। आया था किस काम के लिए, किस काम के लिए भेजा था परमात्मा ने, तो यहाँ और ही दुनिया में मस्त होके अपना सब कुछ गंवा के खाली हाथ वापस जाता है। तो क्या गति होगी? क्या सो रहा मुसाफिर अब जाग के चलने की करने सभी तैयारी। अब जाग के चलने की करने सभी क्या सो रहा मोह माया रूपी निद्रा में मनुष्य सो रहा है। विश्व भोगों की इस निद्रा में मनुष्य मोहित हो रहा है, सो रहा है, और ऐसे जीवन रूपी रात्रि बीती चली जाती है, ऐसे व्यर्थ ही चली जाती है। जीवन यात्रा जो है व्यर्थ चली जाती है। अब जाग के चलन की कर ले सभी तैयारी, कि अब होश में आओ और इस मोह माया से हटकर अपने कल्याण की तरफ बढ़ो, उस ईश्वर के प्रकाश की तरफ बढ़ो जिसके लिए आपका ये जन्म हुआ है या जिसके लिए आप यहाँ आए हैं।
वो क्या है कि यहाँ पक्का घर तो है नहीं, बोले सदा के लिए यहाँ तो रहना नहीं, जाना ही जाना है, चाहे एक दिन में गए, एक वर्ष में गए, 1000 वर्ष में गए, चाहे करोड़ वर्ष में गए, शरीर तो छोड़ना ही है। पर जो असली घर में जाना है तो यहाँ कुछ कमाई करके जाना है। कौन सी कमाई? ये सोना चांदी हीरे मोती धन दौलत ये नहीं जाएगा, ऐश्वर्य हो जाए। आपका जो सत्कर्म है, जो साधना है, जो परमार्थ है, वो आपके साथ जाएगा, आपका धर्म ही आपके साथ जाएगा। कहते हैं तुझको है दूर जाना, नहीं पास में समाना, तुझको है दूर जाना, नहीं पास में समाना, आगे नहीं ठिकाना, अब जाग के चलेंगे करने सच्ची तैयारी, अब जाग के चलेंगे सभी क्या सो रहा पूंजी सभी गवाई, कुछ ना करी कमाई। पूंजी कौन सी? श्वास रूपी पूंजी। ऐसे व्यक्ति बातों में, व्यक्त झगड़ों में सारी गवा दी और उन श्वासों का सदुपयोग किया नहीं, अपने कल्याण में लगे नहीं, कोई कमाई नहीं की आगे के परलोक की जो कमाई होती है, भजन अपना धर्म कर्म को नहीं किया। पूंजी सभी गवाई, कुछ ना करी कमाई, डाले बतन में जाए, कर्जा किया है भारी, अब जाग के चलेंगे करने सभी तैयारी, जाग के चलेंगे करने सभी तैयारी, क्या सो रहा पूंजी सभी गवाए। जो ये मनुष्य जन्म आपको मिला, जो श्वास मिले, तो सारे श्वास रूपी पूंजी व्यर्थ के झगड़ों में झंझटों में कमा दी, कोई धर्म कर्म नहीं कमाया। क्या ले वतन में जाए? असली घर में जब जाना है तो वहां वो धर्म कर्म कमाया नहीं तो क्या ले जाएंगे खाली हाथ? तो आगे होगी खुआरी, होवे बड़ी खुआरी, बड़ी गजल खुआरी होती है आगे बिना धर्म कर्म के, उधर हो जाता है। बस में ठगों के आया, दृढ़ जाल में फंसाया, बस में ठगों के आया, दृढ़ जाल में फंसाया, परदेश दिल लगाया, घर की सुनी सारी, अब जाग के कर ले सभी तैयारी, अब जाग के, अब जाग के करने सभी
में ठगों के आया, दृढ़ जाल में फंसाया, पर देश दिल लगाया, घर की सुधी घुसाई। वश में ठगों के आया, दृढ़ जाल में फंसाया। वो ठग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, दंभ, डाह, ये सारे ठग ठग जाते हैं। बश में ठगों के आया, परदेश दिल लगाया, घर की सुधी घुसाई। अब जाग के चलोगी, करने सभी प्यारी, चल उठना देर की, संग में समाए, ब्रह्मानंद काल प्यारी। अब जाग के चलोगी, करने सभी प्यारी। अब जाग के चलोगी, करने सभी प्यारी। चल उठना देर कीजिए, संग में समान लीजिए, ब्रह्मानंद काल सीजे, मत कर नींद प्यारी, मत कर तू नींद प्यारी। अब जाग के चलन की, कर ले सभी तैयारी। क्या सो रहा मुसाफिर, के इस मोहरूपी निद्रा को त्याग कर, निद्रा आलस्य प्रमाद को त्याग कर अपने कल्याण की तरफ चलने की तैयारी करो। अभ्यास करो, साधना करो, उपाय करो, अपने ईश्वर की प्राप्ति का उपाय करो, नहीं तो बड़ी हानि हो जाएगी। तो इसलिए मनुष्य को सचेत होकर अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और जब जागो तभी सवेरा, जब समझ आ जाए, रास्ता मिल जाए तो समझना अभी से मेरा जन्म शुरू हुआ है, चाहे वो 10 दिन का है, चाहे 10 वर्ष का है, 10 जन्म का है। तो एक पल नहीं लगाना चाहिए अपने कल्याण में। तो मनुष्य मन के वश में होकर अपना सारा आचार विचार काल करने को भूल जाता है, अपने लिए कुछ भी नहीं करता, उल्टा फंसता है। तो इस प्रकार योग ग्रंथों में योग की महिमा का, कुंडली योग का और जिन जिन योगों का कल वर्णन किया था,
उनका अलग अलग महातंत्रों में वर्णन है, तंत्र ग्रंथों में। तो शक्ति समूहन तंत्र नामक ग्रंथ में नव चक्रात्मिका देवी का वर्णन है। योग शरीर के अंदर उन्होंने जो कल्पना की है, तो स्थान शिर, सिर में सर्वानंदमय नाम का चक्र है, सिर में। और श्री ललिता माता दुर्गा इनका देवता है, यानी कि ये इष्ट देवी है, ललिता माता दुर्गा है। और शिखरी, शिखरी में सर्व सिद्धि चक्र है, त्रिपुरांबा इसका देवता है। उसके बाद गोलनाट सर्वरोग हरण चक्र है, त्रिपुरा सिद्धि इसका देवता है। और विशुद्धि, ये गले, गोलनाट विशुद्धि के ये चक्कर से ऊपर कंठ में तालु और इस विशुद्धि चक्र के बीच में सर्वरोग हर चक्र है, वहां संयम करने से किसी प्रकार का रोग नहीं है। उसके बाद विशुद्धि चक्र है, ये कंठकूप जो है विशुद्धि चक्र गले का। तो त्रिपुर मालिनी इस चक्र का देवता है। जो त्रिपुर मालिनी नाम की शक्ति है, वो इस स्थान की विशुद्धि चक्र की शक्ति है। फिर आ गया आज्ञा चक्र, सर्वार्थ साधक चक्र है, त्रिपुरा श्री चक्र, चक्राधीश्वरी देवी इनकी मालक है, अधिष्ठात्री देवी। उसके बाद आ गया अनाहत चक्र, तो सर्व सौभाग्यदायक त्रिपुरा वासनी इनकी देवी है। तो जो उस चक्र का देवता है वो त्रिपुरा वासनी है। और मणिपुर चक्र, ये नाभि केंद्र जो है, यहाँ सर्व संक्षोभनी चक्र है, सर्व संक्षोभनी। और वहां पर विराजमान है त्रिपुर सुंदरी महाशक्ति। और फिर स्वादिष्ठान है सर्व शाप परिपूर्ण चक्र, तो इनकी देवी है त्रिपुरेशी। और मूलाधार चक्र, त्रैलोक्य समूह चक्र, चक्र का नाम है त्रैलोक्य समूह चक्र, मूलाधार में। और इनका देवता है त्रिपुरांबा मां भगवती जगजननी जगदम्बा। श्री त्रिपुरा अम्बा देवी के भिन्न भिन्न रूप हैं। तो साधन क्रम में भावना और महाभाव अवस्थाओं का वर्णन है। भाव ऐसा होना चाहिए, भाव के बिना कोई काम नहीं बनता। तो इसके अतिरिक्त और भी महानिर्वाण तंत्र योग ग्रंथ है, तंत्रोक्त योग ग्रंथ, ऐसे ही 9 चक्र वहां भी दिए हुए हैं, परंतु चक्रों के आकार और बीज दूसरे ही दिए गए। तो जहां अष्टांग योग में या और दूसरे ग्रंथों में चक्रों के स्थान बताए हैं, उन्होंने भी वही बताए हैं, नाम अलग हैं और कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, पर साधना के बाद मनुष्य को एक ही उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। लक्ष्य जो एक ही होता है, उसी परम परमेश्वर परमात्मा परमेश्वर की कृपा होती है, उसकी प्राप्ति हो जाती है।
तब से उन सबके साधनों। अब लय योगी हठ योगी की तरह ही योग नाड़ियों का वर्णन है। लय योग में योगों का वर्णन किया था, राज योग, हठ योग, लय योग, कुंडली शक्ति योग, समाधि योग इत्यादि इत्यादि। तो लय योग में हठ योग की तरह ही योग नाड़ियों का वर्णन है, वो उसका वर्णन यहाँ करते हैं। नाड़ियों का इसी प्रकार ज्ञान होना चाहिए। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां ये तीन है। दाएं स्वर में बाएं स्वर में ईड़ा, दाएं स्वर में पिंगला और तीसरा जो स्वर है सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा, पिंगला और उसको सुषुम्ना कहते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती। तो तीसरी नाड़ी को जो सुषुम्ना नाड़ी है वही सरस्वती नाड़ी है। तो ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी है, उसका वर्ण शुभ्र है, और पिंगला सूर्य नाड़ी रक्त वर्ण की है, रंग उसका लाल है। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को लपेटे हुए है। ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को लपेटे हुई चलती है। सुषुम्ना नाड़ी को लपेट लेती है दोनों नाड़ी। तो इन दोनों नाड़ियों को वक्र गति से, वक्र टेढ़ी चाल से चलती हैं। षट चक्रों में से, षट चक्रों में के 5 चक्र बनते हैं, इन्हें षट चक्र कहलाता है। इन दोनों नाड़ियों की वक्र गति से षट चक्रों के 5 चक्र बनते हैं। जो 6 चक्र है उसमें इनकी गति से 5 बनते हैं। ईड़ा नाड़ी को अमृत विग्रह और पिंगला नाड़ी को रुद्रात्मिका कहते हैं, और ये दोनों नाड़ियां काल स्वरूप दिखती हैं। ये दोनों नाड़ियां जब समगति से चलती हैं तब सुषुम्ना नाड़ी में उनका लय हो जाता है। जब ये दोनों बराबर चलती हैं तो ये बस सुषुम्ना में ये मिल जाती है, उसमें इनका लय हो जाता है। तो इसी अवस्था में सुषुम्ना नाड़ी में कुंडली प्रवेश करती है। इसी अवस्था में करती है सुषुम्ना में, जब दोनों स्वर बराबर चल रहे हो और अभ्यास पक्का हो, तो फिर इसके द्वारा वो कुंडली शक्ति उस अपनी ब्रह्म बीथी नाड़ी सुषुम्ना के अंदर जो है वहां प्रवेश कर जाती है। योगी लोग सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके महाप्रयाण का समय बदल देते हैं। प्राणायाम के द्वारा अपनी मृत्यु को डाल देते हैं, उसका समय बदल देते हैं। योगी लोग सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके जो मृत्यु का समय होता है महाप्रयाण का, उसको बदल देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी काल भक्ष या काल रुद्ध है। कुंडली सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके सहस्रार चक्र में पहुंचकर वहां जब शांत होती है तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। कुंडली जब जागृत होते तो जिनकी जागृत होती है उनको तो अनुभव होता है, अनुभव होता है। वो फिर वो बता नहीं सकते कैसा अनुभव होता है, वो शब्द ही नहीं बोल ही नहीं सकता। तो वो समाधि होती है, अगर बोलने की इच्छा भी नहीं होती। तो उस योगी जब इस समाधि स्थिति में होते हैं तब उनके शरीर विकार रहित, वर्धते विपरी नमते नष्टनीति, ये हर प्रकार के विकारों से रहित तो होते हैं, और उनके नाक के शादी नहीं बढ़ते, शरीर की क्रियाएं बंद हो जाती है।
प्राण क्रिया बंद होने से नाड़ी का चलना और हृदय का कुंचन प्रसारण सब बंद हो जाता है समाधि अवस्था। तो इसलिए ऐसे योगी को काल रक्षक, काल भक्षक अथवा कालांतक योगी कहते हैं। काल भक्षक, काल को भी अतिक्रमण कर जाते हैं ऐसे योगी, समय अपने अनुकूल चलता है। तो योगी चांग देव हुए हैं बड़े, 1400 वर्ष जिए, वो योग विद्या के द्वारा है। तो योगी चांग देव महाराज 1400 वर्ष जीने का राह यही योग विद्या है। और आज भी 300 वर्ष वंश के योगी हिमालय प्रदेश में देख पड़ते हैं। हिमालय में बड़े बड़े योगी बैठे हुए हैं कई वर्षों से, हजारों वर्षों से। तो ये योग विद्या की महिमा है, जो योग करते हैं उनके लिए ये संभव होता है। तो इस नए योग में नाड़ी शुद्धि अथवा नाड़ी जप करने के लिए कोई खास क्रिया साधन नहीं है, बड़ा सरल है, सीधा तरीका है, ग्रंथों में बताया हुआ है, पर गुरुओं से तो सीखकर फिर उसका अभ्यास करना चाहिए। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां आज्ञा चक्र के समीप मुक्त त्रिवेणी रूप में, त्रिवेणी रूप दिखाई देती है यहाँ आज्ञा चक्र में, ये मिलती हैं। तो जैसे प्रयागराज में मिलती हैं तीनों नदियां, उसी प्रकार शरीर में भी मिलती हैं। और मूलाधार से जहाँ ये निकलती है वहां उन्हें युक्त त्रिवेणी कहते हैं। ईड़ा पिंगला नाड़ियों की वक्र गति से षट चक्र से जो 5 चक्र बनते हैं वो है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धाख्य चक्र। ये विशुद्धि चक्र है। ये शरीर क्या है कि रचना के अनुसार इनकी शरीर में स्थितियां बताएगी। इसके अतिरिक्त मेरुदंड की बाईं ओर कुहू नाड़ी है। मेरुदंड जब भी पूजा पाठ में बैठना हो या ध्यान समाधि में, वो आसन सिद्ध होना चाहिए। उस आसन में ज्यादा से ज्यादा देर बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका अभ्यास होना चाहिए। आसन सिद्ध होगा तभी आपकी साधना सिद्ध होगी, साधना आप करने के योग्य बन सकते हो। रीढ़ की हड्डी के बाईं ओर कुहू नाड़ी है। बाईं आंख से बाएं पैर के अंगूठे तक चलने वाली गंधारी नाड़ी है। बाईं आंख से बाएं पैर के अंगूठे तक जो नाड़ी चलती है वो गंधारी कहलाती है। दाईं आंख से बाएं पैर के अंगूठे तक हस्तजिह्वा कही गई है। हस्तजिह्वा नाड़ी है, शास्त्रों में उसका वर्णन। तो हमारे शरीर में ही ये दिव्य स्थान है। ये साधना करने पर ही इनका पता चलता है, अनुभव गम्य से ये साधनाएं हैं। और दृष्टांत के रूप में एक सज्जन पेड़ से गिरे और उस चोट से उनकी बाईं आंख बाहर निकल आई। पेड़ से गिरे और बाईं आंख बाहर निकल आई, बाईं आंख। तो उन्हें लोग श्री योगाध्यानंद माधवनाथ महाराज के पास ले गए। वो योगी थे, उनके पास ले गए। नाथ महाराज ने कहा कि बायां अंगूठा चला जाना यदि स्वीकार हो तो आंख जहां की तहां लग जाएगी, फिर बायां अंगूठा जो है वो घुमाना पड़ेगा। तब उन सज्जन का बायां अंगूठा बांधकर उस पर हथौड़ा चलाया गया।
उससे आंख अपने स्थान में आ गई और अंगूठा टेढ़ा होकर बेकार हो गया। अस्तु। सुषुम्ना की दाईं और सरस्वती नाड़ी है। सुषुम्ना की दाईं ओर सरस्वती नाड़ी है। वह जीवा के समीप आकर मिलती है, जीवा के मूल में मिलती है वहां। और दाईं आंख से पेट तक पूषा नाड़ी है। दाईं आंख से पेट तक पूषा नाड़ी है, जो रस रक्त का संचार करती है। आंतरिक नाड़ी जाल बड़ा विस्तार से ग्रंथों में लिखा है इसके विषय में। ऊखा और सरस्वती के बीच में पयस्विनी नाड़ी है। गांधारी और सरस्वती के बीच में शंखनी नाड़ी है। दाहिने हाथ के अंगूठे से बाएं पैर तक यशस्विनी नाड़ी है। दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर बाएं पैर तक यशस्विनी नाड़ी है। कुह और यशस्विनी के बीच में बारूणी नाड़ी है। बारूणी नाड़ी है और उसकी व्याप्ति शरीर के निचले भाग में है, पेट के नाभि से नीचे। कुहू और हस्त जिह्वा के बीच में विश्वोदरा नाड़ी है। वह भी बारूणी नाड़ी के समान शरीर के निचले भाग में पैदा हुई है। तो इन नाड़ियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप आगे की साधना कर पाएंगे। तो सुषुम्ना के मध्य भाग में वज्रा नाड़ी है और वज्रा नाड़ी के मध्य भाग में चित्रा नाड़ी है और चित्रा नाड़ी के मध्य भाग में ब्रह्म नाड़ी है। सुषुप्त सुषुम्ना नाड़ी अग्नि स्वरूप है, वज्रा नाड़ी सूर्य रूप है और चिद रूपनी नाड़ी पूर्ण चंद्रमंडल रूपा है। पूर्ण चंद्रमंडल रूपा। शब्द ब्रह्म के ये 3 प्रकार हैं। शब्द ब्रह्म रूपा कुंडली जब ऊर्ध्वगामी होती है, जब ऊपर को चढ़ती है सहस्रार की तरफ, तब हम 3 नाड़ियों को स्पर्श करती हुई चलती है। तो वो इन तीनों नाड़ियों में स्पर्श करते हुए ये सरस्वती नाड़ी चलती है। इसलिए इन तीनों नाड़ियों को शब्द ब्रह्म रूप कहा जाता है। और चित्र नाड़ी को ब्रह्म द्वार कहते हैं, क्योंकि इसी नाड़ी के पास में कुंडली ऊर्ध्वगामिनी होती है। ऊर्ध्वगामिनी होती चलती है ऊपर। चित्रा नाड़ी को ब्रह्म द्वार कहते हैं, चित्रा नाड़ी को। पर जब आप अभ्यास करेंगे तो ये विद्या जो है अपने आप आ जाती है। हिम्मत करनी पड़ती है। तो फिर जब एक बार इस विद्या का प्रवेश हो जाए तो फिर जीवन सफल हो जाता है। तो पंच तत्वात्मक षड चक्र यो मेरुदंड गत सुषुम्ना नाड़ी से सटे हुए हैं, वह इस प्रकार है। पंच तत्वात्मक चक्र, जो चक्र बताया, ये मूलाधार चक्र, तो स्वादिष्ठान चक्र, आधार चक्र, अनाहत चक्र इत्यादि इत्यादि इन चक्रों का वर्णन किया। कुंडली ऊर्ध्वगामिनी हो जाए तो बड़े ही भाग्य की बात होती है। तो उसका परम कल्याण होना निश्चित होता है। और वे इस प्रकार सटी हुई नाड़ियां हैं कि पृथ्वी तत्व का दर्शक मूलाधार चक्र है और आप तत्व का दर्शक स्वादिष्ठान चक्र है और तेजस तत्व का दर्शक मणिपुर चक्र है। वायु का अधिष्ठान अनाहत चक्र में है, ये मूलाधार हृदय चक्र में है। और आकाशात्म तत्व का अधिष्ठान विशुद्धि चक्र में है।
आकाश तत्व का जो अधिष्ठान है और आज्ञा चक्र आकाश तत्व का अधिष्ठान विशुद्धि चक्र में होता है और आज्ञा चक्र तृतीय नेत्र का आधार चक्र है। आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से या इस पर कोई करेंगे बड़े बड़े युक्ति तरीके से करना तो ये सारा पता चल जाता है। आज्ञा चक्र जब खुलता है तो तीसरा नेत्र कहलाता है। एक स्थान में ये कहा गया है ग्रंथों में किसी ने कि जिसे षट चक्र का ज्ञान नहीं है वह कुंडली को नहीं जगा सकता। जिसको छह चक्रों का ज्ञान नहीं है वो कुंडली जगा नहीं सकता और दिव्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। मोक्ष जो है वो मोक्ष उसी पद्धति से होता है योग के बिना वो नहीं होता। अब इन षट चक्रों का वर्णन करते हैं। पहला मूलाधार चक्र है, पहले भी वर्णन हुआ है तो इसका बार बार वर्णन करने से वो चक्र भी जागृत होने लगता है। तो पहला मूलाधार चक्र है, इसके चार दल हैं और देवता ब्रह्मदेव और ये चार दल प्राण शक्ति रूप योग नाड़ी की सहायता से उत्पन्न हुई चार आकृतियां हैं। इनमें प्राण शक्ति के साथ कुंडली प्रसिद्ध होती है और प्राण शक्ति का जब लय होता है तब इन दलों का भी लय हो जाता है। जो कहते हैं हम षोडश दल, षट दल, द्वादश दल वगैरह ऐसे वाले कमल हैं शरीर के अंदर। तो इन दलों पर जो मात्रिका या अक्षर है वह कुंडली के रूप हैं। ध्यान से देखें तो कोई हरा पत्ता ले तो उसको देखें तो उसका अनुभव होता है तो वहां कुंडली के आकार बने होते हैं, वो उस महाशक्ति का ही प्रतीक है। तो दलों पर जो मात्रिकाएं या अक्षर हैं वह कुंडली के रूप हैं। कुंडली स्वयं इस चक्र के नीचे त्रिकोण कृति अग्नि चक्र में अवस्थित स्वयंभू लिंग से 3.5 वल्यों में लिपटी हुई सुषुप्तावस्था में पड़ी। इस स्वयंभू लिंग को घेरे हुए अग्नि चक्र त्रिकोण अग्नि चक्र त्रिकोण को त्रैपुर कहते हैं और सहस्रार बिंद में काम कला रूप जो त्रिकोण है उसकी यहाँ ये आकृति होती है। तो इस प्रकार मूलाधार का ध्यान करने से वाक्य काव्य प्रबंध दक्षता सिद्धि आदि प्राप्ति होती है। अगर मूलाधार में आप ध्यान करते हैं या मूलाधार चक्र पर या किसी भी इष्ट वस्तु पर तो जो सीधी साधना प्राटक रहता है वो सर्वोत्तम होता है। तो मूला चक्र का ध्यान करने से वाक्य काव्य प्रबंध दक्षता सिद्धि प्राप्त होती है। तो उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र आता है, वो सबको पता है। इसके साधन हैं देवता भगवान श्री विष्णु हैं। इसके अनंतर नाभि पद्म अथवा मणिपुर चक्र है। इस मणिपुर चक्र के देवता रुद्र हैं, सदा रुद्र ही रहते। तो इन नव चक्र जो नव चक्र हैं इसी शरीर के अंदर हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में साधन है देवता भगवान श्री विष्णु हैं और इसके अनंतर नाभि पद्म अथवा मणिपुर चक्र है, इसके देवता श्री रुद्र हैं। और इन चक्र देवताओं का ध्यान जिस साधक को पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो
वह पालन और संहार जैसे कार्य कर सकता है, सिद्ध हो जाता है और पालन और संहार करने के योग्य हो जाता है। और इसके बाद हृदय पद्म अथवा अनाहत चक्र आता है, ये हृदय चक्र आता है। तो इसी के समीप 8 दलों का निम्न लोअर माइंड मनस चक्र है, मनस चक्र है इधर हृदय। तो सहस्रार चक्र की जिन्हें अनुभूति नहीं है, जिन्होंने सहस्रार चक्र का ध्यान नहीं किया है, और जो भक्ति मार्ग द्वारा भक्ति मार्ग प्रवीण है, जिन्होंने अन्य चक्रों की खबर नहीं और सारे योग शास्त्र को जो हठ योग ही मान बैठे हैं, वह हृदय मंदिर में हरि को भजे। इस वचन के अनुसार ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुना तिष्ठति। तो भगवान ने वो ऐसा दिव्य ज्ञान उनको देना शुरू किया, बड़े लोगों का कल्याण हो। तो ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इस गीतोक्ति के अनुसार, इस मंत्र के अनुसार अपने अपने हृदय पुंडरी का मध्यस्थान प्रातः सूर्य समुद्रभाम पाशांकुशधरा सौम्य वद भय हस्तकाम। इन सब मंत्र के अनुसार अपने अपने इष्ट देव का ध्यान अपने हृदय चक्र में करते हैं, करना चाहिए। इस कमल के समीप कल्पतरु और मणिपीठ है। तो विश्व सार तंत्र ये ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि इस स्थान में पैदा होने वाली अनाहत ध्वनि ही भगवान सदाशिव हैं। अनाहत नाद, अनाहत जिसका कभी अंत नहीं होता। तो विश्वसार तंत्र में कहा गया है कि इस स्थान में उत्पन्न होने वाली आहत ध्वनि ही भगवान नाद प्रिय है। त्रिगुणमय ओंकार इसी अवस्था में व्यक्त होता है। इसी स्थान में बाण लिंग और निर्वात स्थान की दीप ज्योति के समान जीवात्मा इसी में, जीवात्मा का इसी स्थान में है आत्मा। तो इस प्रकार इस विश्व सार तंत्र एक ग्रंथ है योग का, मतलब हर ग्रंथ में योग की महिमा का वर्णन है। गीता ही ले लो, गीता में सभी अध्यायों में योग का ही, योग की महिमा का ही वर्णन है। तो योग के द्वारा आप अपना कर्म कल्याण, कर्म उद्धार कर सकते हैं। तो हृदय पुंडरीक मध्यस्थान प्रातः सूर्य समम प्रभाम पाशांकुशधरा सौम्य वरदा भयदायकम। तो हृदय मंदिर में हरि को भजे। हृदय मंदिर में ये हृदय जो है, यहाँ विराजमान रहते हैं परमात्मा ज्यादा। ईश्वर सर्वभूताना हृदयेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इसके अनुसार अपने अपने इष्ट देव का ध्यान अपने हृदय चक्र में कहते हैं, वो करना चाहिए। हृदय चक्र में इष्ट देव अनिष्ट से बचाते हैं और परमात्मा की तरफ ले चलते हैं। तो इस कमल के समीप कल्पतरु और महापीठ है। विश्वसार तंत्र में कहा है कि इस स्थान में उत्पन्न होने वाली अनाहत ध्वनि ही भगवान सदाशिव है। त्रिगुणमय ओंकार इसी स्थान में व्यक्त होता है और इसी स्थान में बाण लिंग है और निर्वात स्थान की दीप ज्योति के समान जीवात्मा इसी स्थान में
विराजमान रहता है हृदय चक्र में। दृश्य जगत के पदार्थ और मेरे और ये शरीर ही में, ये जगत के पदार्थ मेरे और शरीर ही में, इस प्रकार की देहात्मवादियों की जो विचार पद्धति है वही हृदय ग्रंथियां और गुरु कृपा से वह टूट जाती है। गुरुओं की कृपा हो तो वो टूट जाती है। तो उसी हृदय ग्रंथि में जीवात्मा उलझा रहता है। बीतेषणा और दोरेषणा के नष्ट होने पर भी साधक लोकेषणा में अटक जाता है। एक वित्तेषणा होती है और एक दारेषणा, धन की, स्त्री की तृष्णा जो होती है, और उसके बाद लोकेषणा, लोक प्रसिद्धि, इसका जो भाव मन में रहता है, ये नष्ट होता है तभी अलौकिक सिद्धियां या ये चक्कर या कुंडली शक्ति जागृत होती है। किसी से पूछिए कि इस बड़े काम को करने वाले कौन हैं, तो वह अपनी छाती पर हाथ रखकर ही अपने देवदत्त होने का प्रशस्त परिचय देता है। इसके लिए वह कभी मस्तक को स्पर्श नहीं करता, ना आधार चक्र को स्पर्श करता है, करके अपना परिचय देता है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा का वास स्थान हृदय ही है। जीवात्मा हृदय में यहाँ विराजमान है। तो तैत्तिरीय अरण्यक में ग्रंथ हैं, उपनिषद है, अरण्यक है, बड़ा जिनमें बड़ा ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है। इस शक्ति के इसमें कुंडली योग की महिमा का वर्णन है, संपूर्ण योग की महिमा का वर्णन है इन ग्रंथों में। तो कोई एक सद ग्रंथ मिल जाए, उसमें से ज्ञान मिले, तो वो मनुष्य का बहुत बड़ा भाग्य होता है और उसका अभ्यास करके अपना ये जीव कल्याण कर सकता है। उसमें चक्रों के अधिष्ठात्री देवता तथा आवरण देवता बताए हैं, और आनंद लहरी के श्लोकों में भी वैष्ण्याधा आवरण देवताओं का उन चक्रों के उनके उसमें जो पदन है, जो कमल के फूल के समान, वहां उसके आकार के वहां कुछ चक्र है, पदन है, वो स्थान है। तो उन सब का वर्णन है। धीरे धीरे उन सबको मनुष्य इस योग विद्या के द्वारा उन सब चक्रों को जागृत करता है, कर सकता है, होता है। इसके बाद कंठ पद्म अर्थात विशुद्धि चक्र है। हृदय चक्र के बाद विशुद्धि चक्र आता है, ये कंठ में जो कंठकूप है। तो इसे विशुद्धि चक्र इसलिए कहते हैं कि जीव जहां गुरूर मध्य स्थित परमेश्वर को देखकर वासना जाल से मुक्त होता है। विशुद्धि चक्र अगर जागृत हो जाता है तो वासना खत्म, वासना का जाल जो है उसके वश में जो ये जीव आ जाता है। और यहाँ अर्ध नारी नटेश्वर देवता है। अर्ध नारी नटेश्वर, अर्ध नारीश्वर सदाशिव है। इन नटेश्वर का अर्धंग, आधा अंग शुभ्र और आधा अंग स्वर्णमय, एक शुभ्र है और स्वर्ण रंग का है, यही मोक्ष द्वार है। इन नटेश्वर का जो इस नटेश्वर के दो स्वरूप हैं, शुभ्र वर्ण और स्वर्णमय वर्ण, यही मोक्ष द्वार कहलाता है। और इस स्थान में ध्यान करने से ज्ञानी त्रिकालज्ञ होता है। विशुद्धि चक्र में अगर ध्यान करेंगे तो मनुष्य को वो भूत वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान, इन सब का पता चलता है साक्षात्कार। तो इस विशुद्धि चक्र के ऊपर और आज्ञा चक्र के नीचे एक चक्र है। विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र के बीच में पीछे एक चक्र है, जिसे ललना चक्र या कला चक्र कहते हैं।
ध्यान करने पर इनका पता चलता है। ये 6 चक्र तो मुख्य बताए हैं, पर इनके अंदर भी वो चक्र हैं। तो इसके 12 दल हैं। उसकी ये वृत्तियां हैं: श्रद्धा, संतोष, अपराध, दम, मान, स्नेह, शुद्धता, वैराग्य, संभ्रम, मनोद्वेग जो होता है, ऊर्मी, मतलब ऊर्मी कहते हैं क्षुधा तृषा को, भूख प्यास। तो इसके अनंतर आज्ञा चक्र आता है। ललना चक्र के ऊपर एक आज्ञा चक्र है। इस चक्र का नाम आज्ञा चक्र इसलिए रखा गया है कि सहस्रार में स्थित श्री गुरु से इसी स्थान में आज्ञा मिलती। सहस्रार बिंद में जो सदाशिव गुरु परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा गुरुओं के रूप में वहां विराजमान है, वहीं से यहाँ आज्ञा होती है, इसलिए इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। सारी आज्ञाएं इधर ही होती है। इसके 2 दल हैं इस आज्ञा चक्र के। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक 50 मातृकाएं और 50 दल आ जाते हैं, मूलाधार से लेकर यहाँ तक। तो ये मातृकाएं लोम विलोम मिलाकर 100 होती हैं और सहस्रार चक्र में 1000 दल हैं। ये जो कहा गया है कि वह इस हिसाब से 100 तो मातृकाएं और फिर 10 इंद्रियों के 10-10 गुणा अथवा 10-10 न्यास हैं, न्यास होते हैं। इस हिसाब से सहस्र दल बनते हैं, सहस्रार बिंद बनता है शरीर के ऊपर। तो कुछ अन्य ग्रंथों में लिखा है कि सहस्रार चक्र में कुल 20 विवर है। इनमें 50-50 मातृकाएं गिनी जाए तो भी 1000 दल होते, मतलब एक ही उस परिपूर्ण ब्रह्म साक्षात परमपिता परमात्मा का साक्षात करने के लिए एक विधान और लक्ष्य एक ही है, परिपूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति। तो साधना करते करते मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो आज्ञा चक्र में जोनि त्रिकोण है, आज्ञा चक्र में, और उसमें कहते हैं कि इतर लिंग अथवा पाताल लिंग विराजमान है। मतलब आपके जितने भी चक्र हैं कि वहां सभी पर शिव जी, शिवलिंग अलग अलग नाम से वहां पर विराजमान है, वो ब्रह्म रूप शिव। तो ये सृष्टि शिवमय है सारी। शिव कृष्ण राम विष्णु इनमें कोई फर्क नहीं है, वो परिपूर्ण ब्रह्म के ही ये रूप है। तो अग्नि सूर्य और चंद्रमा इस त्रिकोण में इकट्ठे होते हैं। मूलाधार में अग्नि सूर्य और चंद्रमा, महातत्व और प्रकृति तत्व इसी स्थान में रहते हैं मूलाधार में। महातत्व के बुद्धि चित्त अहंकार और संकल्प विकल्पात्मक और मन, ये 4 वेद है। अव्यक्त प्रणव रूप आत्मा का यही स्थान है। अव्यक्त प्रणव रूप ओंकार रूप जो आत्म तत्व है उसका भी स्थान यही है। तो इसी स्थान में प्रवेश करके और प्राण दान करके योगी लोग ये सहस्रार बिंदु योगी लोग महाप्रयाण के समय ध्रुवोर मध्य प्राणवावेश्य संगतासातां परम पुरुष मुपैति दिव्यम, उन प्राणों का संयम करके आकर में ये जीव उस परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। तो इस वचन के अनुसार पुराण पुरुष में प्रवेश करते हैं। तो आज्ञा चक्र के समीप मनस चक्र है, आज्ञा चक्र के पास ही थोड़ा नीचे मनस चक्र है, उसके 7 दल हैं। दल मतलब जो कमल के फूल के आकार का ग्रंथि होती है
वो तो उसमें तो बराबर पत्तियों की तरह आकार होते हैं उसके, जैसे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक के जितने भी चक्र हैं जैसे उनकी स्थिति है तो वो वैसे वहां स्थित है। तो इसमें 5 दल शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन 5 विषयों के स्थान है। और 6ठे दल से स्वप्न जगत अनुभव और संभ्रमगत ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य चक्र के ऊपर सोम चक्र है, मनुष्य चक्र आज्ञा चक्र का मनुष्य चक्र है, मनुष्य चक्र ऊपर एक सोम चक्र है, ब्रह्मरंध्र के पास ही इसके 16 दाना और यही निरालंबपुरी तुर्यातीत अवस्था में रहने का स्थान है। या तुर्यातीत समाधि लगती है, मनुष्य की तत्वों से भी परे हो जाता है तो अपना आत्मानुभव करता है तो उसकी ये स्थिति होती है। और इसी स्थान में योगी जन तेजोमय ब्रह्म को अनुभव करते हैं। तुर्यातीत अवस्था में योगी लोग उस ब्रह्म का अनुभव करते हैं। तो जो थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं निश्चित रूप से योग सिद्धि हो जाती है, प्राप्ति होती है। अब इस आज्ञा चक्र के समीप कारण श्री रूप सप्त कोश हैं, 7 कोश हैं शरीर के। तो इन कोशों के नाम हैं इंदु कोश, गोधनी कोश, नाद कोश, अर्धचंद्रिका, महानाद और कला और उन्मनी। इस उन्मनी कोश में पहुंचने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती। उन्मनी कोश 7वां कोश है, इसमें जब ये जीव पहुंच जाता तो वो वापस नहीं आता, उसका परम कल्याण हो जाता है। पराधीन संभवत्व नष्ट हो जाता है। पराधीनता जो विश्व भोगों की है या संसार की है अर्थात मुक्त हो जाता है। तो स्वाधीन संभव में स्वेच्छा से या परमेश्वरी इच्छा से वेदान करने में आत्म स्वरूप की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। ऐसी साधना करनी, कहीं भी चला जाए कैसे भी हो उसकी पूर्ण स्मृति रहती है। इन कोशों के ऊपर सहस्रार के नीचे 12 दलों का एक अधोमुख कमल है, वो उल्टा कमल है, नीचे की तरफ वो उसका वो है झुकाव, उसका जो पद्म का जो पंखुड़ियां हैं वो नीचे की तरफ। इसके नीचे सभी चक्र इसी प्रकार से अधोमुखी ही है। अगर सहस्रार वाला जब वो उल्टा होता है जब वो नीचे तो सारे उनकी जो स्थिति है वो पीछे की ओर है, अधोमुखी है। कुंडली उत्थान जब होता है तभी ये ऊर्ध्वोन्मुख होते हैं। कुंडली का जब उत्थान होता है, कुंडली जागृत होती है तो उसके झटके से सारे पद्म सीधे हो जाते हैं, ऊपर की ओर इनके मुंह हो जाते हैं, खिले जाते हैं। तो कुंडली शक्ति का जाग उठना 2 प्रकार से होता है, या तो हठ योग से या भावना योग से। हठ योग मतलब वो प्राणायाम, चंद्र, सूर्य, स्वर और सुषुम्ना स्वर का अभ्यास पक्का करना, उनसे ये जागृत होते हैं। तो भावना योग या हठ योग करते हुए साधक आसनस्थ रहे, आसन भी तदरूप युक्त हो, क्योंकि चाहे जिस आसन से ये काम नहीं बन सकता, क्यों इसके लिए निर्धारित किए हैं। और जिस आसन में आप 3 घंटे 36 मिनट बैठ सकते हैं या इससे ज्यादा बैठ सकते हैं, तो ये
कल्याण में, ध्यान में, समाधि में बड़ी सहायता मिलती है इनकी। कोई साधक यदि कहे कि शवासन लगाकर कुंडलिनी का उत्थान कर लूंगा और चक्रों को ऊपर की ओर कर दूंगा और ऊर्ध्वोन्मुख कर दूंगा, तो ये नहीं हो सकता। इसका कुछ विधान है कि कुंडली किस स्थिति में, किस आसन में, किस मुद्रा में बैठने से जागृत होती है। तो कोई भी मनुष्य बैठे रहने की अपेक्षा पर्वतासन की तरह लेटे रहने में अधिक सुख अनुभव करता है, परंतु पर्वतासन में ये चक्कर अनुकूलित नहीं होते। उसमें बैठने से जो आराम मिलता है वो अनुकूलित नहीं होते, कई रोग पैदा हो जाते। तो पद्मासन अथवा वज्रासन लगाने से ये चक्कर उन्मुखलित होते हैं। उपर्युक्त द्वादश दल कमल में ही वह ये त्रिकोण है जिसका ऊपर वर्णन हो चुका है, जिसका हम वर्णन कराए हैं। ऊपर के चक्रों में नाभि से ऊपर के जो चक्र हैं तो उनका संबंध ऊपर सहस्रार बिंदु से पक्का गहरा संबंध होता है। तो इन त्रिकोण में मणिपीठ और उस मणिपीठ में मणिद्वीप है। मणिद्वीप के चतुर्थिक चतुराधिक अमृतार्णव है। उसके कोण में बिंदु और नीचे परम शिव काम कला के साथ विराजते हैं। इन देवताओं की कहते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवता, मनुष्य में भी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उनके रहने के स्थान है। तो त्रिकोण के दो कोनों पर सूर्य और चंद्र हैं और उन सूर्य चंद्र की 16 और 17 कलाएं हैं। 17वीं कला ही जीवन कला है। और पादुका पंकज में काम कला का विशेष वर्णन है। तो ये बड़ा गहरा विज्ञान है। इसको बार बार इसका अभ्यास करने से, श्रवण करने से ये चीजें अपने आप होने लगती हैं। अब हठ योग का वर्णन करते हैं। बहुतों का ये ख्याल है कि हठ योग कोई और चीज है और राजयोग कोई और चीज है, परंतु भगवत गीता में, गोरख संहिता में, हठ योग प्रदीप आदि ग्रंथों में हठ योग को राजयोग की नींव कहा गया। हठ योग जो है, हठ योग नहीं है कोई किसी काम के लिए या कोई जिद करना, वो नहीं है। हठ योग की क्रियाओं का नाम है। हठ योग कैसे कहते हैं कि हाँ मानो सूर्य है, पिंगला दाहिनी ओर की वायु है और ठा मानो चंद्र ईड़ा बाईं ओर की वायु है, दायां और बायां। वायु को अंदर खींचना है हाँ इसके साथ और बाहर छोड़ना है ठा के साथ। तो प्राणा अपानो समो कृत्वा अथवा अपाने जुहुति प्राणम, ये जो विद्या है ये हठ योग के बिना नहीं सिद्ध होती। तो हठ योग है चंद्र सूर्य नाड़ी की साधना, अभ्यास करना इनके द्वारा। तो चक्षु वैश्वांतरे भू भ्रुवो, इस वचन में चक्षु एक वचन है। इस चक्षु से तृतीय नेत्र का अभिप्राय जो यहाँ वर्णन कर रहे हैं, उस चक्षु का वास निवास यह है आज्ञा चक्र। तो कुंडली जब तक आज्ञा चक्र में नहीं पहुंचती तब तक ये क्रिया हो ही नहीं सकती। तो राज योग रूपी उच्च राज प्रसाद को जाने के लिए हठ योग की सीढ़ी लगती है। राज योग की स्थिति प्राप्त करने के लिए हठ योग की सहायता लेनी पड़ती है। हठ योग की सीढ़ी बनती है और जो
साधना का फल है वो पर मिलता है। तो हर योग प्रदीपिका में कहा है केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, और घेरन संहिता में भी यही देखा है। यम नियम और आसन तीन साधनों के सिद्ध होने पर नाड़ी शुद्धि या नाड़ी जय साधने को कहा जाता है। इन तीनों की सिद्धि शुद्धि होने पर यम नियम और आसन, पहले अष्टांग के पहले तीन योग युक्तियां वो, तो इन तीन साधनों के सिद्ध होने पर नाड़ी शुद्धि या नाड़ी जय साधने को कहा है शास्त्रों में। तो नाड़ी शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की गति जिसमें वह ईड़ा बाई नाड़ी और पिंगला दाहिनी नाड़ी है। नाड़ी जय का अर्थ है कि श्वास जय अमुक समय में अमुक ओर से श्वास चले, ऐसा अभ्यास जब पक्का हो जाए तब यही नाड़ी जय है और इसी को नाड़ी शुद्धि कहते हैं, और इसी से महामोक्ष बहुत कल्याण हो जाता है। अगर कोई विकार अंदर पैदा ना हो, वो किसी प्रकार का कोई होना हो तो ये पक्का होता है। तो नाड़ी जय नाड़ियों के जीतने के सिवा, उनकी शुद्धि करने के सिवा मनुष्य को उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। तो इस नाड़ी और शरीर की शुद्धि के लिए अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, योग हैं, साधनाएं हैं, और उसको बड़ी लगन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से उनको करना चाहिए। तो ये जो प्रसंग चल रहा है कि जानकारी के लिए कि हमारे जब आपने साधना करनी है, ध्यान करना है, या किसी के बताए हुए रास्ते पर आप चलते हैं, अभ्यास करते हैं, कोई ऐसी कोई घटना जिन पर कोई ऐसी क्रिया होती है तो जिसको पता ना हो तो वो घबरा जाता है। होता कुछ भी नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं होता, पर वो ये घबरा जाता है और उस समय ये साधना छोड़ देता है। तो इसलिए पहले अच्छी प्रकार जानकर फिर यदि आप साधना करेंगे, उसके साथ साथ ईश्वर का चिंतन, तो अति शीघ्र सिद्ध महायोग की प्राप्ति होती है, जो जन्म मरण के चक्कर से हमें छुड़ा देता है। तो इस प्रकार क्या सो रहा मुसाफर, बीती है रैन सारी, रैन होती है ये सारा जीवन रूपी रात्रि, रैन रात को बोलते हैं। पर यहाँ जैसा प्रसंग हो वहां पर उसका वही भाव लेना होता है। तो इस प्रकार अपने आप को जानना बड़ा जरूरी है। जब आप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ अनुभव होते हैं, तो पता नहीं चलता, वो ऐसे ही चला जाता है सारा ज्ञान विज्ञान। तो पहले जानकारी हो तो फिर पीछे अनुभव होते हैं, अंदर ही वो सिस्टम जागृत हो जाता है और वो अपना काम करता है। तो इस प्रकार नाड़ियों की शुद्धि के आसन है, पानी की क्रियाएं हैं, प्राण तत्व साधनाएं हैं, एक प्रकार की अपना समय व्यर्थ ना गवाते हुए परमात्मा की ओर चले तो परम कल्याण, परम शांति, परम सुख की प्राप्ति होती। तो नाड़ी जय के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो सारा गुरुओं के मार्गदर्शन में रहकर आपको ये सारा अपने उद्धार के उपाय करने। तो इसमें सबसे पहले शरीर शुद्धि, नाड़ियों की शुद्धि होगी, तभी ये महान शक्ति जागृत तो होके मूलाधार से
ऊर्ध्वगामिनी होती है, वो स्थिति नाड़ी शुद्धि होने के बाद ही होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि शरीर को साधना है, और साथ को जो दिव्य उसका फल और प्रतिफल जो है साथ साथ ही मिलता चलता है, क्योंकि योग एक कर्क विद्या है, करने योग्य है, ये बिना इसका कोई अनुभव नहीं होता। तो मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि अपने शरीर को स्वस्थ रखूं। योग द्वारा अगर कोई कमी है तो योग के द्वारा उसका शुद्धिकरण करके बस अपना जो मूल कर्तव्य है उसका अभ्यास करना है। तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जिससे और भी लोग अपना भी तो कल्याण होता है या और भी लोगों का कल्याण होता है। तो इस प्रकार कल ये करेंगे कि हमें नाड़ी शुद्धियां, चक्रों की शुद्धियां, ये ग्रंथियां जितनी भी हैं, ये कैसे इनसे काम लेना है, कैसे हमारे जो दोष हैं किस प्रकार दूर हो, और परम सुख, परम शांति, विधि प्राप्ति कैसे हो। तो ये इन सब से पता चलता है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कल इनकी जो योग की जो विशेष साधनाएं हैं उन पर चर्चा होगी। कर्म पर योग साधना के साथ साथ आपने कर्म भी अच्छे करने हैं और उन कर्मों को दिव्य बनाना है। तो बड़ा समग्र साधना करते हुए आपने आगे चलना है। तो बड़ी बड़ी दिव्य युक्तियां हैं, किसी एक भी युक्ति का आप अच्छी तरह अभ्यास कर लेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो महान शक्तियां हैं, जो ब्रह्म का ज्ञान है, जो साक्षात ब्रह्म बैठे हुए हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन, सच्ची भक्ति, सच्चा उद्देश्य होना चाहिए, नगरी काम नहीं। तो इस प्रकार मनुष्य को आचार, विचार, व्यवहार, ये सब अपना पवित्र बनाना है। पवित्र बनाते हुए तभी आप अगली साधना कर सकते हैं और अपना जीवन का सफल कर सकते हैं, लोगों का भी कल्याण कर सकते हो। दूसरे आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे परम पिता, विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे करुणामय पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा हमें विचार, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेषकवंकर, मानवता के प्रेषकवंकर, नाथ करे नाथ करे हे परम पिता, हे राष्ट्र पिता, हे राष्ट्र पिता, हरि ओम। शांति। हरि ओम प्रभु। हरि ओम महाराज। हरि ओम। हरि ओम महाप्रभु। हरि ओम। बीच बीच में तो मेरा थोड़ा प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर गया था, तो उसमें आप कहीं कुछ भूल गया हो तो क्षमा करना। तो आगे की जो
ये इसकी युक्तियां हैं बड़ी दिव्य, बड़ी करने योग्य, और आप सरलता से कर सकते हैं और अपने थोड़े ही समय में उस जो करोड़ों वर्षों में नहीं मिलता, और उसका योग विद्या के द्वारा थोड़े दिनों में वो अनुभव होता है, वो रास्ता मिल जाता है।